प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, 7-8 प्रॉपर्टी है, तो उसमें से हम लोग आज कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी का हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये देखो इस तरह से हो, तो हम पूरा फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। पूरा फंक्शन मतलब अभी देखो एक्स में है, चाहोगे तो हम पूरे को टी में लिख सकते हैं, ए यानी पूरा फंक्शन को देखो एफ टी और डी टी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर लिमिट 1 से 2 रहा और अगर यहां पे साइन एक्स डी एक्स रहा, इसको चाहेंगे तो 1 से 2 साइन टी डी टी, यानी कि पूरा फंक्शन को चेंज कर दिया। क्यों? अगर इसको चाहते हो तो x बराबर टी लेट करो, कोई फर्क पड़ेगा, dx बराबर dt, और लिमिट जैसे वैसे ही रहेगा। यानी कि पहला प्रॉपर्टी, कभी हमको जरूरत पड़ेगा कि x के जगह पे टोटल को t में करना है या t में उसको हमको x में लाना है, तो पूरे फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, पूरे फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर लिमिट a से b रहा, हम लोग को पता है कि लोअर है, ध्यान देगा, ये लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। अगर लिमिट कभी जरूरत पड़ा ऊपर नीचे करने का तो कर सकते हो, अपर को लोअर में लिख देना है और लोअर को अपर में लिखना है, तो चेंजिंग क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और भी छोटा छोटा प्रॉपर्टी उसको हम होल्ड कर दिए, अब इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को ले लिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर लिमिट 0 से a रहा और एफ एक्स डी एक्स रहा, तो प्रॉपर्टी कहता है क्या, 0 से a लिखना है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखना है। ठीक है, क्या हो गया प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a रहेगा, x के जगह पे करना है a माइनस एक्स डी एक्स। सारा प्रॉपर्टी का प्रूफ है, लेकिन वो सब हम लोग अभी नहीं देखना है। अब इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है, और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला में से, जैसे देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ऐसे रहेगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हो सकता है कि यहाँ पे tan कॉट हो सकता है कि साइन का पावर 3 कॉस का पावर 3, कुछ भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन है, सबका बनाने का प्रोसेस क्या है, सेम है। ठीक है, क्या करना है, चलिए इसको हम लोग मान लेंगे सबसे पहले i, 0 से कितना हो गया, π/2, ये हो गया आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। कितना मानेंगे, इक्वेशन 1। चले, अब हमको प्रॉपर्टी लगाना है, प्रॉपर्टी लिखोगे, चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी को लिख दोगे तो एट्रैक्टिव होता है, यही तुम्हारा श्रृंगार होता है मैथमेटिक्स का। तो जो भी प्रॉपर्टी हो या कंसेप्ट हो या फॉर्मूला हो, उसको कट जरूर कर दोगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आई बराबर क्या होगा, 0 से π/2, 0 से π/2, साइन के जगह पे क्या लिखाएगा, ध्यान देगा अमित, एकदम इसको कंप्लीट कर लेगा, एकदम एक क्वेश्चन आएगा चेक बोर्ड में, साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे कॉस के जगह पे जहां जहां एक्स है वहां चेंज करोगे, प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx कर दिए। 0 से π/2, साइन का क्या होता है, कॉस, इसका हो जाएगा साइन एक्स, इसका हो जाएगा कॉस एक्स, इसको मानोगे इक्वेशन 2। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी 30 से 35 से 40 क्वेश्चन आसपास में मिलेगा, सबका बनाने का प्रोसेस सबका सेम है, यही एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एक ही जैसा बनता है। आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे,
और आंसर भी सबको याद हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 तो क्या होगा, आई प्लस आई कितना होगा 2i, 0 से π/2। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो dx कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन भी कॉमन आएगा। तो चलो बीच में हम लोग लिखते हैं कितना, sin x बाय cos x प्लस sin x, cos x बाय sin x प्लस cos x dx। नीचे सेम है, नीचे सेम है कि नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x, कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। अब यहां पे बचा तुम्हारा 0 से π/2 dx। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x। अब लिमिट कितना बचा, अभी अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लेंगे, देखो काम किए तो क्या आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो कितना आएगा π/2, तो i का वैल्यू कितना हो गया, इसका अक्सर आंसर π/4 ही आता है। कितना आता है π/4, ठीक है, कोई दिक्कत। और यह एग्जाम में एकदम हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा। टेक्निक है, यानी कि इसको हम लोग की पॉइंट कह सकते हो, ठीक है, कि अगर रूट अंडर में कोई क्वेश्चन है, जैसे रूट साइन या रूट कॉस भी हो सकता है, बाय रूट कॉस प्लस रूट साइन, ऑब्लिक यहां पे समझ लो रूट कॉस एक्स, या फिर 1/1 प्लस रूट टेन एक्स। इससे पहले इसमें जाएंगे, पहले रूट टेन एक्स को तोड़ोगे, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, इसमें आगे फिर देखो dx बाय 1 प्लस रूट कॉट एक्स, फिर रूट कॉट एक्स को तोड़ोगे, ये देखो ऐसे तोड़ना है, कॉट एक्स को तोड़ोगे तो कॉस एक्स बाय साइन, फिर आपस आना है यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम बताते हैं। अब पावर वाला अगर क्वेश्चन हो तो फिर प्रॉपर्टी, या फिर 1 प्लस कॉट हो तो फिर साइन कॉस में तोड़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसको ऑब्लिक कर सकते हो कॉस के पावर px। अगर 10 में रहा फिर तोड़ोगे यहां पे आओगे, कैसे सो देखो। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, i बराबर रूट अंडर वाला 0 से π/2, रूट अंडर साइन एक्स क्यों लेंगे, हम लेते हैं 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। तो रूट 10x को पहले तोड़ेंगे तो 0 से कितना होगा π/2, तो 1 प्लस रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से π/2, कॉस ऊपर, ये हो गया आपका कॉस एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx। देखिए हम लोग पहुंचे, अब हम लोग इसको मानेंगे कितना इक्वेशन 1। अब हम लोग प्रॉपर्टी लिखोगे, कौन सा प्रॉपर्टी 0 to a। अभी इसलिए हम ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखा है कि भूल जाओ। अब इसको क्या लिखोगे 0 से a, f a माइनस एक्स dx। अब इसके अकॉर्डिंग 0 से चाहोगे तो लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, π/2 माइनस एक्स रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स कितना साइन π/2 माइनस एक्स dx। कितना लिखोगे इसको 0 से π/2 यानी कि रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट, अच्छा कॉस का हो जाएगा साइन ना, और साइन का हो जाएगा कॉस, कोई बात नहीं किधरों से लिखो, मान लेते इसको, पिछला क्वेश्चन भी यही किए थे। फिर क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 बराबर i प्लस आई, कितना हो जाएगा 2i, फिर एलसीएम 0 से π/2। देखो दोनों का नीचे सेम है, ध्यान देगा नीचे सेम है कि नहीं, तो एलसीएम सेम होगा, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx।
कट गया, क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो क्या आया, तो 2i बराबर π/2, तो i इक्वल टू कितना हो गया, देखो इसका भी आंसर आया। अब यहाँ पे देखो पावर p है, समझो इसमें भी तो पावर p देंगे तो फिर पूरा पूरी सब कट जाएगा, क्या बचेगा, dx बचेगा, फिर आंसर क्या आएगा, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन जाएगा